सभी को जय मसीह की। और अब जो है आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है वो ये है, आर यू क्रिश्चियन? क्या आप मसीही हैं? मसीह मतलब यीशु मसीह के विषय में बोलते लोग, मसीही मतलब क्रिश्चियन। हिंदी ठीक है? ठीक है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप मसीह हैं? हैं? कितने लोग मसीह हैं? अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे। दोनों हाथ खड़े करेंगे यदि आपको लगता है आप मसीह हैं, आप क्रिश्चियन हैं। दोनों हाथ दिखाएंगे। दोनों हाथ। मेरे हाथ में तो एक तो ये है। ठीक है, ठीक है, चलो कितनी अच्छी बात है। हाथ नीचे करो। बहुत सारे लोग मसीह नहीं है लेकिन फिर भी कलीसिया में है ना? अच्छी बात है, यहाँ पे आना अच्छी बात है, अच्छी संगति हो रही है। अब सवाल उठता है ये कि क्रिश्चियन का या मसीह का अर्थ क्या है? किसी को पता है? मसा पाया हुआ। मसा पाया हुआ। और किसी को पता है इसका अर्थ क्या है? आप बहुत सारे लोगों ने जो है हाथ खड़े करे हैं। मसीह जीवन। आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। आपको पता है यीशु मसीह क्या है, क्रिश्चियन क्या है? इसका अर्थ क्या है? अभी ये बच्चों को बताना किसी को, वो सीधा गूगल में जाएंगे, चेक करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको हमसे ज़्यादा आता है। तो आज की डेट में अगर कुछ नहीं पता है आपको तो सिंपल है कि हमको नहीं पता है, गूगल कर लेते हैं। करेक्ट? तो मैंने भी गूगल किया। ठीक है। और जब इसका अर्थ जानने के लिए कि भाई वैसे क्या है कि हम अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो मसीह होने का अर्थ जो गूगल है वो ये दो चीज़ बताता है। ये 2 पॉइंट कहता है। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी शिक्षा पर चलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो एक कलीसिया का सदस्य हो। यही है मसीही होने का अर्थ, क्रिश्चियन होने का अर्थ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया तो जाते हैं लेकिन उसकी शिक्षा पे नहीं चलते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की शिक्षा पर चलता हूं लेकिन कलीसिया में नहीं जाते। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट पूरे होने जरूरी है, ऐसा गूगल में लिखा है। तो यदि आप अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, तो ये 2 पॉइंट तो पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम शिक्षा पर चलते हैं और कलीसिया में भी आते हैं। यहां पर भी हैं बहुत सारे लोग। दुनिया में कितने लोग चर्च जाते हैं? लगभग 1.5 अरब लोग। 1.5 अरब लोग। और कितने जनसंख्या है? 6, 7, 8 अरब के आसपास है। मतलब 10 में से 1 से 2 व्यक्ति चर्च जाते हैं। क्या दुनिया में शांति है? प्रेम है? भलाई है? तो फिर मसीह लोग सो रहे? हम ही लोग तो लाएंगे ना प्रेम, शांति, दया। तो देखो वचन क्या कहता है। क्या पढ़ सकते हैं मेरे साथ आप? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब सवाल ये उठता है कि आप कलीसिया में आते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप मेहनत से तनख्वाह कमाते हैं, दशमास भी देते हैं, चंदा भी कर देते हैं, और आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। अचानक से यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अगर आज यीशु मसीह आपसे बोले मैं नहीं जानता तुमको, आप बोलो मैंने तो आपके लिए नाटक करा है, चर्च में गाना गाया है, बजाया है, बाइबल स्टडी करते हैं, जूम में भी आते हैं। यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं। क्यों बोलेगा ऐसे? क्योंकि हमने उसके वचन पे चले। वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, क्योंकि जब तुम उसको जानते हो तो कुकर्म कैसे करते हो?
कुकर्म का मतलब पता आपको है? 3 तरीके के कर्म होते हैं, कर्म, कुकर्म, सुकर्म। कर्म मतलब कुछ भी काम, सुकर्म मतलब अच्छा काम, भलाई का काम, और कुकर्म मतलब बुराई का काम। तो यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं और बुराई करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं और झूठ बोलते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं और अपने मन की इच्छा पूरी करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, मेरे मन में विचार आया ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, अभी सभा खत्म होगी और उसके बाद सेल्फी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि स्त्रियां अपने श्रृंगार को नहीं भूलती, परंतु मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं को भूल जाते हैं। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि लोग आईने में देखकर अपने आप को आगे बढ़ते हैं और आगे जाके भूल जाते हैं, फिर से आईने में देखते हैं, अभी 2 मिनट पहले तो देखा था, लेकिन लोग मेरी आज्ञाओं को उससे भी अधिक भूल जाते हैं। जब आप आईने में अपने आप को संवारने जाते हैं, सेल्फी में अपने आप को संवारते हैं, उसमें वचन कुछ नहीं कहता। सेल्फी लेने के लिए मना नहीं है, फोटो खींचने के लिए मना नहीं है, श्रृंगार करने के लिए मना नहीं है, अच्छे दिखने के लिए मना नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वचन क्या कह रहा है। आज MTR में मैं अपने 3 दोस्तों के साथ आ रहा था, तो और वो लोग मसीह को नहीं जानते। वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आई, उसके बाद कह रहा है विजय भाई आप भी देख रहे हो ना? मैं बोला हाँ कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने घुंघराले, एकदम पेंटिंग की तरह है। तो कहता है अच्छा और क्या क्या देख रहे हो आप? तो मैंने बोला देखो मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे 2 तरीके की चीज़ें लगती है। कुछ लोग हैं जो अटेंशन पाने के लिए मेकअप करते हैं, और कुछ लोग नेचुरली सुंदर होते हैं, वो अटेंशन से कुछ लेने देने नहीं है। मैंने बोला इसने कपड़े भी अच्छे पहने हैं और इसके बाल वगैरह सब कुछ सही है, अच्छा लग रहा है। कहता और कितना देखोगे इसको? मैंने बोला मैंने आपने पूछा मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने वो कहता है और क्या विचार है मन में? मैंने देखो मेरे पास विचार और अवसर दोनों है, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत चुकानी है। ठीक है कि अगर मान लो मेरे पास मैंने विचार ये आया और कीमत चुकानी क्या पड़ेगी, अगर मेरी पत्नी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? करेक्ट? उसके घर में कलेश होएगा। तो आपके दिमाग में विचार भी आएगा, अवसर भी आएंगे, लेकिन उस समय क्या आप परमेश्वर के पीछे चलोगे या जनता के पीछे या दुनिया के पीछे? और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो सिंपली बोल देता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। उसके बाद वो मेरे को बोलते कि चलो बियर पीने चलते हैं। मैंने बोला मैं तो बियर नहीं पीता। कहते कभी भी नहीं पिया? मैं बोला नहीं कभी भी नहीं पिया। कहते ऐसा क्यों? मैं बोला बस ऐसे ही, हमारे में नहीं पीते, हमारे घर में कोई भी नहीं पीता। तो फिर बात करते करते मैंने उनको 2 जो है पर बाइबल से वचन सुनाया। कहते बाइबल तो बहुत अच्छा है, ये तो सोलोमन के वचन सुनाया मैंने, सुलेमान के वचन। तो क्या होता है कि आपके पास अवसर बहुत सारे आएंगे, अवसर बोले तो अपॉर्चुनिटी, और विचार भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन उस विचार में हमको ये देखना है कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं या अपनी इच्छा को। आमीन आमीन। अब आप सभी लोगों को ये पता लग गया कि क्रिश्चियन होने का अर्थ क्या है, कि जब भी मेरी इच्छा सामने आए एक बार मैं ये सोच लूं कि मेरे पिता की इच्छा क्या है। जो प्रभु की इच्छा को पूरी करता है वो मसीह, जो उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता वो मसीह नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर आप अपनी ही इच्छा को पूरी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वार्थी, सेल्फिश। अपने आप को फिर आप क्रिश्चियन मत कहिए, मसीह मत कहिए, क्योंकि जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है, पिता की इच्छा पूरी करता है वो मसीह। आमीन। तो आप लोग यीशु मसीह को मानते हैं? ऑलराइट। तो यीशु मसीह का अर्थ क्या है? मसीह शब्द का अर्थ क्या है? आप सबने, काफी लोगों ने यस बोला। मसीह शब्द का अर्थ क्या है? मसीह शब्द, क्रिश्चियन का मतलब तो समझ लिया आपने, अभी क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह का शब्द जान लिया, मसीह का मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका? क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह का शब्द क्राइस्ट का मतलब क्या होता है?
गलत सही कुछ नहीं, आपको कुछ दिमाग में विचार आ रहा है तो क्या आता है इसका अर्थ? तो कोई चीज जो समझ नहीं आती है आपको तो सिंपल बोलो कि मुझे नहीं पता, मतलब आगे पता तो कर सके, या कुछ विचार आ रहा है तो उसको जान तो सके। इसीलिए आपको बाइबल स्टडी में आना है या सीखने की जरूरत है, और गूगल का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करना है। मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि भाई क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, तो गूगल जिंदाबाद, हमने गूगल खोला, उसमें निकाला ये मसीह शब्द दिया। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, चोजन वन, एक अभिषेक, एक चुना हुआ व्यक्ति, वो जिसके ऊपर मस्सा हुआ हो। ठीक है, तो क्राइस्ट का मतलब प्रभु नहीं है, क्राइस्ट का मतलब परमेश्वर नहीं है। समझ रहे आप? हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियन और क्राइस्ट वो जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, लेकिन जो असली शब्द है मसीह होने का या क्राइस्ट का, वो है जिस पर अभिषेक हुआ हो या जो चुन लिया गया हो। तो यीशु मसीह जो प्रभु का मेमना हमारे पापों को उठा ले गया, उसको परमेश्वर ने चुना। आमीन। आपको क्या लगता है कि आप लोग एक्सीडेंटली अचानक यहां पर आ गए? आपके परिवार वाले, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कितने लोग यहां पर नहीं हैं? आपको पता है आप भी चुने हुए हो, और चुने हुए हो इसीलिए यहां पर हो। समझ में आ रहा है आपको? अब जब आप चुने हुए हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर ने आपका अभिषेक करा है, आपको चुना है, क्या आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है एम्बेसडर, राजदूत क्या होता है? एम्बेसडर पता है? इमिग्रेशन पता है? जब आपके पासपोर्ट में ठप्पा लगता है, इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है, एम्बेसडर चेक करता है, उसके साइन होते हैं। एम्बेसडर मतलब जो राजदूत, उसको सरकार चुनती है और देश देश की एम्बेसी में भेज देती है। हांगकांग में भी है ना इंडियन इमिग्रेशन, इंडियन एम्बेसी, उसमें कौन बैठा है? इंडियन एम्बेसडर बैठा है। और जब मैंने यहाँ पे नया पासपोर्ट बनाया, उसका साइन होना जरूरी था। अब जब भी हांगकांग में कुछ बोलना होगा इंडिया की तरफ से, कौन बोलेगा? वो इंडियन एम्बेसडर बोलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अगर कुछ बनवाना है तो मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, वो यहाँ से बन जाता है, क्योंकि उनका एक अधिकारी यहाँ पर चुना हुआ बैठा हुआ है। अगर उसने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया तो वो इंडिया का स्टेटमेंट माना जाएगा। जब आपको प्रभु ने चुना है, जब प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, तो आपको स्टेटमेंट अपनी मर्जी से देना है या प्रभु की मर्जी से? तो आप लोग चुने हुए हैं। अब ये डिसाइड कर लो कि आपके काम कैसे होंगे। क्या एम्बेसडर की नौकरी चली जाती है? कभी कभी चली जाती है। जब वो अपनी कुर्सी के अनुसार काम नहीं करते, इज्जत के अनुसार काम नहीं करते, या ईमानदारी से काम नहीं करते, उनकी कुर्सी चली जाती है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आप पे अभिषेक भी किया है, इसीलिए तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर आप चुने हुए होने के बावजूद भी एक स्वार्थी जीवन बिता रहे, यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं नहीं जानता तुमको, तुमको चुना तो था मैंने, तुम पर अभिषेक भी किया था, लेकिन आपने उस हिसाब से जीवन नहीं जिया। तो यदि आपके मन में, वचन में, कर्म में अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उसका अभिषेक नहीं है, तो आप कैसा जीवन जी रहे हो? तब प्रभु बोलता है मैं तुम्हें, समझ रहे हैं आप चुने हुए हैं तभी यहां पर हैं, लेकिन अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में गड़बड़ है तो अभी भी सुधरने का मौका है। आमीन। आपके मालिक आपके पीठ पीछे आपकी बड़ाई करते हैं या बुराई करते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसमें कितना प्रतिशत सत्य है कि नहीं है, लेकिन वो सरासर झूठ नहीं हो सकता, कुछ प्रतिशत तो उसमें होगा ही होगा, है ना। तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, अभी किसी ने मुझे बोला कि पिछले साल जो है 5000 से अधिक लोगों को क्रिश्चियन होने के लिए, उनके विश्वास के लिए मारा गया है। 5000 से अधिक लोगों को कि विश्वास करते हैं। मैंने उसको बोला कि इस आंकड़े में थोड़ी गड़बड़ी लगती है कि यदि वो लोग सच में ही परमेश्वर के अभिषेक चुने हुए विचारों को, कर्मों को
परमेश्वर के अधीन में रख के जी रहे हैं, कौन मारेगा उनको? है ना? हम मसीह होने के बावजूद भी बाहर जाते हैं और कुकर्म करते हैं, तो फिर तो कोई भी मारेगा हमको। करेक्ट? तो मैं जो है यही प्रार्थना करता रहता हूं कि प्रभु यहां पर आके तो सभी लोग इंदिरा गांधी की तरह भाषण कर सकते हैं ना, अभी करते हैं, प्रचार करते हैं, किसी को भी दे दो आप माइक। यहां पानी से एक एग्जाम्पल दिया या इधर करने के लिए, वो बड़ी बात नहीं है, वो बहुत सरल है। बड़ी बात यह है कि जब कोई नहीं देख रहा है तब परमेश्वर का अनुसरण कैसे करें। अनुसरण मतलब उसको फॉलो कैसे करें। तो एक चीज अपने अगल बगल वालों को बोल दो कि आपको प्रभु ने चुना है। आमीन? विश्वास करते हैं? तो क्या आप एक चुने हुए व्यक्ति के अनुसार जीवन जी रहे? जवाब नहीं देना मुझको। अगर आपके अंदर कुछ कमी लग रही है आपको, तो जब भी कोई मिनिस्टर टीवी में आता है 26 जनवरी की परेड में या कभी भी, देखते हो कैसे बिहेव करता है कि सब तरफ कैमरा है, सब तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो चुना हुआ एक प्रतिनिधि है जनता का। करेक्ट? और जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए? आप सोचो, आपको परमेश्वर ने चुना है, तुरंत लिफ्ट से नीचे जाते ही उसने मुझे ये बोला वो बोला, अरे परमेश्वर आपको देख रहा है, मैंने तो इसको चुना है, इसका व्यवहार देखो। फिर यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं नहीं जानता इसको चुना तो था, लेकिन अब दीवार में चुन दो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है आप चुने हुए हैं। क्या चुने हुए व्यक्ति के ऊपर तकलीफ आती है? बिल्कुल आती है। हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो तकलीफ में हमारे साथ है। यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते कि अब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यीशु मसीह सारी तकलीफ लेने के बाद भी विश्वास योग्य और धर्मी और आज्ञा पालन करने वाला है। आमीन? तो हमें उसी के अनुसार चलना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार, एक साथ पढ़ेंगे, उसी प्रकार तुम्हारा के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन? कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की। अगर आप जगत की ज्योति है, अगर आप जगत की एक आशा है, तो आपको देख के लोगों को निराशा होती है या अंधकार मिलता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखो, हम हर किसी के जीवन में, जब पास्टर साहब ने पूछा किसी को डर लगता है, मैंने बोला हाँ मुझे लगता है कई बार, क्योंकि जब बैंक में पैसे नहीं होते और खर्चा उधर आते जाता है, डर तो लगता है। करेक्ट? डरना स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन? तो डरना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर हर डर से बड़ा है, हर समस्या से बड़ा है। अब यहाँ पर तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपके जीवन में स्वाद भी दे दिया और आपको चमकने के लिए बोला है। यीशु मसीह के लोग बिल्कुल मम्मी की तरह होने चाहिए, एकदम चमचमाते हुए। ठीक है? एकदम उनकी स्माइल, वो कितनी भी थकी रहेंगी या कैसे भी रहेंगी, हमेशा टिप टॉप। तो जितने लोग चमक रहे हैं ना, उनको चमक और चमको आप लोग। क्योंकि कोई बोले कि भाई इतना क्यों उड़ रहे तुम, बोले हम जगत की ज्योति है। ठीक है? अभी सवाल ये है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ये ज्योति कहां पे चमक रही है? नाइट क्लब में, नाइट मार्केट में, पार्क में, गलियों में, या परमेश्वर के भवन में? जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको परमेश्वर की ज्योति बनाया। आमीन? और क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे, यहां से, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु मसीह ने बोला था, अगर तुम कुकर्म करते हो तो मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन अगर तुम भले काम करते हो तो किसकी तारीफ होनी चाहिए? ये बहुत बहुत गहरी बात है समझने के लिए।
मान लो यहाँ पर आके मैंने सारी कुर्सी लगाई, सफाई करी, और किसी ने नहीं बोला कि आप तो इतनी मेहनत करते हो हर संडे को, तो जाता है इतनी मेहनत करते हैं और लोग तो हमें सोचते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैंने भला काम तो करा, लेकिन बड़ाई किसकी चाहता हूँ मैं? अपनी बड़ाई चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इसीलिए निराशा में हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं कलीसिया में, घर में, परिवार में, चैरिटी के लिए, लेकिन कोई उनको बड़ाई नहीं करता, कोई उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं देता, कोई उनको ट्रॉफी नहीं देता, कोई उनको अवार्ड नहीं देता। खासतौर पे माओ के साथ ऐसा बहुत होता है, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं देता, लेकिन बाहर अगर आप एक चीज़ भी लोगे ना 7-11 में तो पैसा देना पड़ेगा। मगर घर में अगर मम्मी को बोलो रात को 12 बजे भी अगर भूख लगी है तो कुछ ना कुछ कर देगी इंतजाम, वो फ्री में, है ना। लेकिन सिर्फ एक माँ अक्सर है कि जो बड़ाई नहीं चाहती, वो भलाई चाहती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी तुम भले काम कर रहे हो तो किसकी बड़ाई होनी चाहिए? किसकी? तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोग क्यों मदद करते हो इसकी, बच्चों की या जो लोग रेफ्यूजी है उनकी। हम सिंपली बोलते हैं कि वैसे तो हम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी का अभी टॉयलेट भरा हुआ है, किसी का घर बहुत छोटा है, किसी के अंदर से ड्रग की बदबू आती है, ये वो। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक दिन जब वो मसीह को जान लेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में भला काम करेगा, तो किसकी बड़ाई होनी चाहिए? किसकी? तो हम परमेश्वर की सेवा जान करके ऐसी सेवा करते हैं। तो 12 साल में बहुत सारे लोग हमें इंटरव्यू करते हैं, और तुमको कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिला? हमारे कहा हमारा अवार्ड रिवॉर्ड यही है कि कुछ बच्चों ने प्रभु को जान लिया और वो गलत मार्ग में नहीं गए। आमीन। तो जब तक आप अपने अवार्ड के लिए, अपने रिवॉर्ड के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए काम कर रहे हो, दुखी रहोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? किसकी तारीफ करें? तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो आपको चुना हुआ है ताकि परमेश्वर की बड़ाई आपके द्वारा हो। परमेश्वर की बड़ाई गाना गाने के द्वारा नहीं होती। हाँ, अगर करनी है आपको, आप अकेले में कर सकते हैं। इधर आके परमेश्वर की प्रशंसा जो आगे की गाना गाने में वो एक तरीका है, लेकिन असली जब आप निराशा में होते हो, आप थके हुए हो, आपके शरीर के अंदर थोड़ी कमजोरी है, और आपने पूरी मेहनत से खाना बनाया और फिर भी मालिक ने बोल दिया, ए कहाँ तुम बैठे हो उधर आराम से सुस्ता रहे हो, फ़ोन देख रहे हो या जो भी कर रहे हो, या आज मेहमान आ रहे हैं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, या कल अगले दिन छुट्टी है, उन्होंने बोल दिया थोड़ा 2 घंटे रुक के जाओ, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है। मैं नकली हंसी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बदला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं आपको इसलिए क्षमा कर रहा हूँ कि मेरे पिता की बड़ाई हो। आमीन। और जब परमेश्वर की बड़ाई होती है आपके नाम से, तो लिखा हुआ अय्यूब कि देख मेरे बेटे को जिसको मैंने चुना है, देख मेरे बेटे को जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उसका शैतान सब कुछ ले लेता है और फिर प्रभु उसको क्या करता है? 2 गुना देता है। कितना देता है? 2। तो यदि आप परमेश्वर की बड़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं ना, अगर आपको कोई नुकसान करता है तो आप और आनंदित हो जाओ कि मेरा प्रभु इसका 2 गुना देगा। आमीन। मैं थोड़ा सा पैसों को लेकर के थोड़ा सा निराश था, तो मैंने बोला यार जो मेरे दोस्त है उनकी एक घड़ी इंडियन रुपीस में 50-50 लाख रुपए की है, और मैं ये सोचता हूँ कि हर महीने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का किराया कैसे देंगे और उस टीम को तनख्वाह कैसे देंगे। मैं बोला प्रभु ऐसे कैसे? कहते देख वो दुनिया के लिए काम करते हैं, उनको दुनिया से रिवॉर्ड मिलता है, तू मेरे लिए काम करता है, तेरा रिवॉर्ड ऊपर से मिलेगा, स्वर्ग से। आमीन। तो मैंने बोला दिख तो क्यों नहीं रहा, वो लोग इतनी महंगी गाड़ी कहता लेके घूम रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो याद रखना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम परमेश्वर की बड़ाई के लिए कर रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। आमीन। यदि हम अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं तो हम मसीही नहीं, हम चुने हुए नहीं, हम अभिषिक्त नहीं, हम स्वार्थी हैं। और प्रभु हमें कहता है नहीं जानते हो तुमको, तुम कर लो जो करना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 और 21 में पौलुस लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब परंतु मसीह मुझ में जीवित है
और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। लेकिन कितनी गड़बड़ियां करी है, आप जिंदा है अभी तक। परमेश्वर इतना पवित्र है कि पुराने नियम में 4 लोगों ने उसके वाचा के संदूक को हाथ लगा दिया था और उनके जीवन में कुछ तो गड़बड़ी थी, वो वहीं पे मर गए। और आप अपने मालिक से, अपने संबंधी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप वालों से क्या क्या पिछले हफ्ते में करा और अभी इधर सांस ले रहे आप और कलीसिया में बैठे हैं। कहता ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ, बेकार नहीं समझ रहा हूं। अब वो कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। ये सवाल उठता है आपके पास कि आपके अंदर आप जिंदा है या मसीह जिंदा है? आमीन। तो ये थोड़ी लंबी लड़ाई है। ये जो मैं बार बार आता रहता है, ये एक दिन का काम नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं तुमको कभी न त्यागूंगा, कभी न छोड़ूंगा। अंधकार भरी वादी से होकर भी चलूं तो मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। तो बहुत बार जैसे नाटक में देखा हमने कि वो सारी ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन और बैर और भाव और कुकर्म, सब चीजें आएंगी। और वचन क्या कहता है यहाँ पर कि इससे मुझे कौन निजात दिलाएगा? तो लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। तो विजय आपको आजाद नहीं करा सकता, पास्टर साहब आपको आजाद नहीं करा सकते। कौन करा सकता है? और किसके द्वारा? परमेश्वर आपको आजाद कराएगा सत्य के द्वारा। आमीन। तो कई बार जब आपके दिमाग में आता है ना, अरे आपको तो ये नहीं आता, हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बाइबल नहीं पढ़ना आता, गाना नहीं आता, ना 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 ना, वो सत्य नहीं है। सत्य ये है आपको परमेश्वर ने रचा है, आप कैसे दिखते हैं, आपका स्किन का कलर क्या है, आप जैसे भी क्यों ना हो, फिर भी प्रभु ने आपको चुना है। और जब भी कभी आप फंसोगे तो लिखा हुआ है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो। आमीन। तो जब भी कभी आप फंसो, जब भी कभी आप मुश्किल में फंसो तो बोलो कि प्रभु मुझे आप सत्य दे। मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है इस भाई के प्रति, इस बहन के प्रति, इस रिश्तेदार के प्रति, इस मालिक के प्रति, आप मुझे सत्य दे। आमीन। तो आप बोले कि मैं जीवित हूं या मसीह मुझ में जीवित है। यदि मसीह आप में जीवित है तो आप निराशा बचेगी? निराशा बचेगी? नहीं ना। जब आपने शुरुआत में वीडियो देखा था उसमें देखा होगा कि वो औरत जो है एक छोटे से घर में रहती है लेकिन उसके चेहरे पे फिर भी क्या है? एक स्माइल है। वो एक जॉयफुल व्यक्ति है क्योंकि वो मसीह को जानती है। वो इंडोनेशिया से है, उसका घर पूरा जल गया, उसकी बिल्ली भी उसमें खत्म हो गई लेकिन उसकी बिल्ली ने उसे बचाया। लेकिन उसके चेहरे की चमक गई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गई, उसके जीवन में आशा गई, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र करा है। वो जानती है कि मेरा सब कुछ चला गया लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। आमीन। तो ये जानना कि जब भी कभी आप फंसो तो सत्य को जानो। वहां पर कई लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोगों को कभी जो है खरोच लगी है, कभी चोट लगी है? अगर आपको चोट लगी है तो जरा हाथ दिखाना। कई लोग हैं जिनको कभी चोट नहीं लगी। चलो ठीक है, मतलब कुछ लोग तो समझेंगे इसको। जब आपको चोट लगती है, जब घाव भर रहा होता है तो उसके आसपास इचीनेस होती है, उसके आसपास आप खुजली करते हैं, अच्छा लगता है ना? खुजली करते हैं ना, अच्छा लगता है ना? थोड़ा सा सुकून मिलता है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनके दिमाग में दुख होता है, जो तकलीफ होती है, जो बुराई होती है, उसके आसपास उसको एंटरटेन करते हैं, उसको खुजली करते हैं और उनको सुकून मिलता है। लेकिन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? उस पर बैंडेज मार देता है, टेप मार देता है, पट्टी कर देता है, ताकि जो जगह दुखी है उसको उसको खरोचो मत, उसको खुजली मत करो, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए।
यदि आपके दिमाग में, जीवन में कुछ निराशा है, कुछ कड़वाहट है, तो उसको प्रभु को दे दो, उसको ढांप दो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। आमीन। लेकिन अगर उसी की लिखा हुआ है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विवाद की चर्चा बार बार करते हैं और उससे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमें सत्य को जानना है, और सत्य यह है कि जो तकलीफ वाली चीजें हैं उसको मत खोरे जाओ, उस पर पट्टी बांध दो। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ा मजा आता है दूसरे की बुराई करने में। तुझे पता है उसके बारे में? आज जो है मैं बैडमिंटन खेलने के लिए गया था, तो उसमें एक व्यक्ति को नहीं बुलाया, तो वो बोल रहे विजय तुम्हारा दुश्मन है ना वो, उसको नहीं बुलाया, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कहते क्यों? मैंने भाई मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे काम है, इतनी सारी समस्याएं, मैं एक व्यक्ति को कैसे दुश्मन वाला लो अपना? मेरे पास तो बहुत कुछ करने के लिए। कहते फिर भी तुम्हें अच्छा तो लग रहा होगा। मेरा भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने से हमें कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन ये चुनाव तो हमारा है। करेक्ट? तो कहते तुम उसके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोलोगे। मैंने बोला क्यों? मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, अपशब्द क्यों बोलूं? आपके पास भी चुनाव है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे अरे तू तो बिल्कुल सही है, तू अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तब आपको सत्य के साथ जाना है, परमेश्वर के पुत्र के साथ जाना है, या किसके साथ जाना है, इसका चुनाव आपको करना है। अब आपको समझ में आया क्या आप मसीह हैं? फिर से अभी कुछ लोग बचे। शुरुआत में मैंने पूछा था कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, तो अभी फिर से पूछ रहा हूं क्या आप मसीही हैं? आप चुने हुए हैं, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। क्राइस्ट का मतलब ही होता है जो चुना हुआ हो। क्राइस्ट का मतलब होता है जिस पे परमेश्वर का अभिषेक हुआ हो या अनुग्रह हुआ हो। आज आप यहां बैठे हुए, ये एक्सीडेंट है? आप ऐसे टपके ऐसे? परमेश्वर ने आपको चुना है आज ये वचन सुनने के लिए। आप मसीही हैं, आप क्रिश्चियन हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों ने जो है प्रभु भोज में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मतलब जल दीक्षा नहीं ली। वो आगे का स्टेप है, उसको पूरा कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आप पास्टर साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन आप मसीह हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। आमीन। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि आप चुने हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि जब माँ के गर्भ में कितने लाखों करोड़ों बीज जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं, एक बचता है, उससे आप बनते हैं। आपको परमेश्वर ने लिखा है माता की कोख में ही चुन लिया, माता के गर्भ में से ही चुना है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 139 में, इफिसियों में लिखा हुआ है कि उसने तब से चुन लिया। आपको चुना हुआ है, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, आप मसीही हैं, आप क्रिश्चियन हैं। लेकिन शैतान क्या बोलता है? नहीं, तूने ये गड़बड़ कर दिया, तेरा काम खत्म, अब तो परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुझे नहीं जानता। तो पता है आपको वचन क्या कहता है? वचन कहता है ये, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है, मतलब किसी का इंतजार कर रहे हैं आप। तो लिखा हुआ है ये पूरी सृष्टि, धरती, आसमान, नदियां, पहाड़, प्रकृति, ये सारे इस आशा भरी दृष्टि से किसका वेट कर रहे हैं? परमेश्वर का वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? पढ़ो तो सही, किसका वेट कर रही है? परमेश्वर के पुत्र का। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है इधर? पुत्र और पुत्रियों का प्रकट होने की बाट। कौन है वो? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने आपको चुना है और पूरी सृष्टि इस आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। रोमियो 8 अध्याय उसके 19 अध्याय में लिखा है ये। सिर्फ आपका परिवार नहीं, आपका पड़ोसी नहीं, पूरी सृष्टि आपके इंतजार में है। लेकिन जब आप अपने चुने हुए होने के बावजूद अपने स्वार्थ में चले जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं अपनी इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं, तो सृष्टि आशा से निराशा में चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ों को बचा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वन्य जीव जंतु बचा रहे हैं। पूरी सृष्टि, सिर्फ आपके परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं,
बल्कि पूरी सृष्टि आपकी वेट कर रही है, क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति हैं। एक चुना हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? ये आपको काम करना है अपने ऊपर, और परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। और अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो ये मौका है। यीशु मसीह क्या कहता है? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और यदि आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है लेकिन आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है, तो वो आज हाथ थामने के लिए तैयार है। क्या आप अपने उस स्वार्थी मन को पीछे छोड़ के प्रभु का हाथ थामने के लिए तैयार हैं? और यदि आज आप चुने हुए व्यक्ति के समान जीवन जीना चाहते हैं, तो आज अपने उस पुरानेपन को पीछे छोड़ के यीशु मसीह का हाथ थामने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या गड़बड़ियां हैं, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूं कि आप बहुत ही स्वार्थ में जी रहे हैं, इसीलिए तो निराशा है। सिर्फ आप नहीं, आपके पड़ोसी नहीं, पूरी सृष्टि आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। आइए प्रार्थना करें। और यदि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है तो यीशु मसीह अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहा है, और वो कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और वो हमें थामने के लिए तैयार है। यीशु मसीह, इसी समय हम आपकी शरण में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आपने हमें चुना है, आपने हमें नमक बनाया है, ज्योति बनाया है। परमेश्वर, आज हम निराशा से, अंधकार से स्वतंत्रता चाहते हैं। बहुत समय से हम अपने आप में जीते आए हैं, अपने आप को प्रसन्न करते आए हैं, लेकिन आज इस प्रार्थना को हम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरी इच्छा में चलना है, हमें तेरी आज्ञा को मानना है। तूने हमें चुना है, जबकि जगत ने हमें कई बार ठुकराया और निराशा में डाला है। आज हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और आज आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यदि आप चाहें तो इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, इसी समय मैं अपने अंधकार से, अपनी निराशा से, अपने स्वार्थी स्वभाव से, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह, मेरे हाथ को थामे, अपनी ज्योति, अपना आचरण, अपना सत्य मेरे जीवन में उड़ेले। यीशु मसीह, आपने मुझे चुना है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद, मुझे स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह। जैसा आप यहाँ पर सभी ने प्रार्थना की है, परमेश्वर, आज आपकी शांति, आज आपका अनुग्रह हमारे बीच में होने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।